प्रयागराज एक प्राचीन नगर जो अपनी संस्कृति एवं इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये नगर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के रूप में भी गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस वर्ष यह नगर महाकुंभ मेले का महान आयोजन स्थल है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक उत्थान की खोज में आकर्षित कर रहा है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्रयागराज का विशेष स्थान है। आस्था और भक्ति की इस अद्भुत लहर के बीच में हरे कृष्णा मूवमेंट ने एक भव्य कैंप स्थापित किया है, जो कुंभ में आए सभी साधकों को भगवान से जुड़ने, कृष्ण चेतना को समझने और सनातन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस वीडियो में हम इस कैंप की स्थापना के पीछे के उद्देश्य को समझेंगे और उन विभिन्न अर्थपूर्ण गतिविधियों को जानेंगे जो इस कुंभ मेले को सभी के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। महाकुंभ 2025 में हरे कृष्णा मूवमेंट कैंप की गतिविधियों को गहराई से बताने के लिए हमारे साथ हैं श्री भरत आश्रय प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए समय निकाला। भरत आश्रय प्रभु हरे कृष्णा मूवमेंट में पिछले 30 सालों से सेवा कर रहे हैं। प्रभु अक्षय पात्र फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और ट्रस्टी भी, और उसके साथ साथ वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। प्रभु, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हम यहाँ पर क्यों हैं? हरे कृष्णा मूवमेंट का कुंभ मेला में क्या उद्देश्य है? हरे कृष्णा। देखिए, महाकुंभ का पर्व जो है एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा पड़ा पर्व है। इधर सब जगह पे वेदों का घोष हो रहा है, आरती का भजन कीर्तन हो रहा है, आरती हो रहा है, यज्ञ हवन चल रहा है, और सब लोग इसी आशा में है कि हम जाके संगम में स्नान करें और भगवान का कृपा पाए। तो इस ऊर्जा में हम आने के लिए बहुत खुशी है हमें, और हम इसी हरे कृष्णा मूवमेंट की तरफ से हम भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा करने के लिए इधर आए, लोगों की सेवा करने के लिए हम इधर आए। हमारा सेवा के लिए, प्रेरणा के लिए श्रीला प्रभुपाद है। श्रीला प्रभुपाद का नाता जो है, रिश्ता जो है इस कुंभ मेला से और प्रयाग से बहुत गहरा है। और जब वे गृहस्थ थे 1930s के दशक में, वो इधर अपने आप इधर ही ठहरते थे, और इधर उन्होंने गौड़ीय मठ का स्थापना में बहुत योगदान भी दिया है। उनको योगदान भी उधर रहा है, और उन्होंने दीक्षा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु से इधर ही लिया था। और ये तो गृहस्थ का जीवन था। बाद में जब संन्यास लेकर वो अमेरिका गए और उधर शिष्यों को बनाया और कृष्ण भक्ति प्रसार किया पूरा विश्व भर में, जब वापस आए तो इधर 71 में कुंभ मेला में वो भाग लिया था उन्होंने। और उसके बाद 77 दैट इज 77 में भी वो जो महाकुंभ है उस समय भी उन्होंने कुंभ मेला में भाग लिया था। उधर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा कुंभ मेला का आयोजन किया था। प्रवचन अपने आप किया था, कृष्ण कथा, कीर्तन, आरती, प्रवचन, अन्नदान सब कुछ उन्होंने कराया इधर प्रयाग में। तो उससे हम प्रेरणा ले रहे हैं। हम उनके आशीर्वाद को पाकर इधर सेवा करना चाहते हैं, भगवान का और भक्तों का। और हमें हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा सेवा से वो खुश हो, हमें और भगवान का कृपा हमें दे। प्रभु, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट की यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं? देखिए, हमने हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से इधर एक आध्यात्मिक वातावरण का सृष्टि करने का प्रयास किया है। पहला है कि हमने एक मंदिर का एक वातावरण किया है, जहाँ पर निताय गौरंग का स्थापन हुआ है, और हर दिन पूरा आरती चलता है, भोग चढ़ता है, भगवान को सेवा चलता है, सब लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। और नेक्स्ट हम जो हमारा वॉलंटियर से सेवाव्रती जो है पूरा भारत से आए हैं, और सब जगह जाकर हमारा बुक्स का, प्रभुपाद का ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। यात्रियों को दिखा रहे हैं हमारा भागवत, गीता, कृष्णा बुक, वो सब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक दूसरी और हमारा अभियान हो गया।
तीसरा है कि हमारा पूरा दिन इधर हरिनाम संकीर्तन चलता रहेगा। पूरा दिन हरिनाम महायज्ञ चलेगा और भक्तों के द्वारा पूरा पूरा जो आ रहा है वो भी भाग ले रहे हैं इसमें। नेक्स्ट भागवत और गीता और कृष्ण का चलेगा, पूरा दिन चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। और वो जहाँ पर हम चर्चा करेंगे भागवत का और उसका गूढ़ार्थ समझने के लिए हम यह प्रयास करेंगे। हम यात्रियों को जो आ रहा है, तीर्थ श्रद्धालुओं को जो आ रहा है, भक्तों को जो आ रहा है, उनके लिए अन्नदान का सेवा रखा है। पूरा दिन लगभग हम 20,000 लोगों के लिए खाना बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। इसके अलावा हम मानव कल्याण के लिए हर दिन नरसिम्हा हवन कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर हम मांगेंगे कि इतने जो कुछ भी आपदा है उससे हमें रक्षण करे नरसिम्हा भगवान। जो नरसिम्हा भगवान है जो विघ्न विनाशक है, सो हमें वो सब निवारण करे, हमारा भक्ति में जो बाधा आएगी उसको, उससे प्रार्थना चल रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए भारत में बहुत सारे लोग, अभी न्यू जनरेशन भी आ रहा है, उनको सभी जगहों को प्रयाग का महत्व पूरा तरह से पता नहीं, तो इसको लिए हम कल्चरल हेरिटेज टूर्स कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों इधर आएंगे, उनको हम पहला है कि संगम में स्नान का व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा इधर देखिए बहुत सारे जगह है, जैसे कि अक्षय वट है, जहाँ पर श्री राम जी आए थे, और बहुत सारे और जगह है इधर प्रयाग में, उसको भी हम दिखा रहे हैं। और नज़दीकी जो तीर्थ यात्रा स्थल है उसको भी हम उनमें दिखा रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं कि देखिए हमारा कल्चर का स्पिरिचुअल हेरिटेज जो है लोगों को, आगे जनरेशन को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु, इन सारी गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कौन सी है? देखिए हमारा मूल आधार स्तंभ क्या है इस कार्यक्रम का, है कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण सबको जुड़ाना। और इस सब में सरल मार्ग जो है कृष्ण से जुड़ने का, वो है प्रसाद सेवन का। भगवान ने भी, कृष्ण ने, शास्त्र में ये भी बोला गया है कि जब भी हम भगवान का प्रसाद सेवन ग्रहण करते हैं तो वो उधर से हमारा डायरेक्ट भगवान से संपर्क होता है। और ये तो बहुत सरल मार्ग है, इसमें ना केवल हमें मंत्रों का जप करना है, कुछ भी नहीं, और आराधना करना है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रसाद लेना है। वो तो बहुत आनंददायक कार्यक्रम है। और हम ये चाहते हैं कि जो भक्त इधर आ रहे हैं वो भूख और इसके बराबर छोड़कर, अपना केदर काना का वैसे वो सब कुछ छोड़कर इधर प्रसाद लेकर अपना आध्यात्मिक आनंद में जुटे रहें। हम इसलिए हम अन्नदान कर रहे हैं पूरा दिन। ये अन्नदान कार्यक्रम पूरा दिन चलता रहता है, सब सुबह से लेकर रात तक, और सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। प्रभु, इस बार हमारे कैंप में क्या अनोखा है? देखिए हम इस कैंप के थ्रू हम हमारा प्राचीन व्रजधाम का, वृंदावन का संस्कृति को पेश करना चाहते हैं, लोगों को उनके सामने रखना चाहते हैं। हमारा इसलिए हमने क्या किया है, जो श्रील सनातन गोस्वामी जो हमारा बड़े गुरु है, और चैतन्य महाप्रभु जो हमारा आध्यात्मिक हरे कृष्ण आंदोलन का जनक ही है, उनके फॉलो करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर बनाया था। वो सबसे प्राचीन मंदिर है वृंदावन में, उसकी मॉडल पर हमने इधर मंदिर बनाया है। और उसके आधार पर ही अर्चा विग्रह जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनका अर्चा विग्रह इधर प्रतिष्ठापन किया है और उनका पूजा चल रहा है। इसके थ्रू हम कृष्ण भक्ति का जो लहर उन्होंने शुरू किया था 500 साल पहले, हम उसको एक और बार दोहराना चाहते हैं इस कुंभ मेला में। और हम सब भक्तों को, यात्रियों को इस कृष्ण भक्ति में लीन करना चाहते हैं। हमको ना दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्राचीन व्रज का जो संस्कृति है उसको मत भूलिए, उसको याद करिए, और कृष्ण भक्ति प्रज्ञा में, कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर अपना आध्यात्मिक आनंद आस्वादन करिए। आखिरकार प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सारे श्रद्धालुओं के लिए आपका या हरे कृष्ण मूवमेंट का वो कौन सा संदेश है जो आप साझा करना चाहेंगे? देखिए सनातन धर्म जो है वो बहुत अति सुंदर है, अति रमणीय है। ये महाकुंभ का पर्व जो है उसको हम सब के सामने रख रहा है कि ये आध्यात्मिक पुकार है। हमको बोल रहा है कि आइए आध्यात्मिक जीवन में आप तल्लीन होइए, इसी से आपका बेस्ट अल्टीमेट बेनिफिट होगा। तो यही मेन महाकुंभ का उद्देश्य है। तो इसमें सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था की इधर, इसका उनका जो व्यवस्था का इसको मान रखना पड़ेगा। इतना श्रम किया है उनका, अफसरों ने, सब लोगों ने इसको बहुत श्रम किया है।
और एक बेहतरीन व्यवस्था हुई है इधर। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सब भक्तों को, यात्रियों को, कि इस अवसर को ना खोए और आकर इधर आध्यात्मिक का जीवन का हमारा उनका एक पदार्पण शुरू हो और आगे अपना जीवन में एक नया मोड़ ले। ये हमारा संदेश है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे साथ बहुत समय गुजारा और इन सारी चीज़ों की जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।